बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 31 अगस्त बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान की दरख्वास्त पर अहम समाअत हुई है, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे DG नैब लाहौर और डायरेक्टर नैब के वारंट गिरफ्तारी के हवाले से जो मामला सामने आया। परवेज़ इलाही की दरख्वास्त पर आज लाहौर हाई कोर्ट में सारा दिन हलचल मची रही और जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब ने कहा, चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त थी कि जनाब आपने फ़ैसला दिया था कि इनको गिरफ़्तार नहीं करना, इन्होंने तो गिरफ़्तारी क्या, नैब में उनका रिमांड ही नहीं ख़त्म हो रहा और आपके फ़ैसले पर तो अमल दरामद नहीं हो रहा। तो अमजद रफ़ीक साहब ने कहा जी कि उनको पेश करें। वो आज ही रिहा करने को तुल गए थे। उसके बाद इन्होंने पहले तो चलाकियाँ दिखाईं और चलाकियाँ फिर इनके गले पड़ गईं और फिर वारंट गिरफ़्तारी तक मामला पहुंच गया और फिर इनको अदालत के सामने अंडरटेकिंग देनी पड़ गई। अहम तफसीलात हैं और आज 4 दफ़ा समाअत हुई है लाहौर हाई कोर्ट में और बड़ी जो गर्मा गर्म समाअत थी। जज साहब ने शदीद किस्म की जो बरहमी का इजहार किया। तमाम तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ, दो छोटे मामलात हैं, केसेस हैं और फिर हम आ जाएंगे नैब तरमीम में दरख्वास्त के हवाले से और आखिर में फिर परवेज़ इलाही की दरख्वास्त और जो वारंट गिरफ़्तारी का मामला है। हलीम आदिल शेख को आज पेश किया गया था। हलीम आदिल शेख को उस मुकदमे में गिरफ़्तार किया गया था जिसमें पेशावर हाई कोर्ट हिफाजती ज़मानत दे चुकी थी। जब उनको इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया तो अदालत का कहना था कि हलीम आदिल ने फ़िरोज़ाबाद थाने के केस में पेशावर हाई कोर्ट से ज़मानत ले रखी है। ज़मानत पर होने की वजह से पुलिस की रिमांड की इस्तदा मुस्तरद की जाती है और उनको रिहा करने का हुक्म दिया जाता है। और साथ ही जब वो अदालत से बाहर निकले तो वही जो सिलसिला चलता आ रहा है, दोबारा उनको गिरफ़्तार कर लिया गया, किसी और मुकदमे में उनको गिरफ़्तार कर लिया। और ये जो सारी चीज़ें हैं, अब देखना ये है कि अदालत आइन और कानून के मुताबिक क्या करती है और क्या हमारी सिंध हाई कोर्ट इस मामले पर एक्शन लेती है कि इहाता अदालत से एक सियासी रहनुमा को गिरफ़्तार किया गया है। जबकि दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ज़मानत की दरख्वास्तें थी इमरान खान की, जो 11 अगस्त को इमरान खान की ज़मानत की दरख्वास्तें खारिज हुई थी और उस पर इतराज़ लगा था और इतराज़ दूर करने का हुक्म दिया था, वो इतराज़ात दूर करने के बाद दोबारा लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई है। दरख्वास्तों में मौक़िफ़ अपनाया गया कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह के ख़िलाफ़ जिनाह हमला समेत 7 मुकदमात में ज़मानत की दरख्वास्तें अदम पैरवी खारिज की हैं। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि इमरान खान मुसलसल दहशतगर्दी अदालत में पेश होते रहे, तोशा खाना में सज़ा में जेल भेज दिया गया, अब वो सज़ा भी मुअत्तल हो चुकी है। इमरान खान ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि तहरीक इंसाफ के सरबराह के जेल में होने की बुनियाद पर अदम पैरवी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने उनकी तमाम 7 मुकदमात में ज़मानतें मनसूख की हैं। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की ज़मानतें मनसूख करने के 11 अगस्त के फ़ैसले को कलअदम करार दिया जाए। अब चूँकि नया बेंच बन चुका है और एक और बात मैं आपको बता दूं कि अली बाकर नजफ़ी साहब इस बेंच का हिस्सा नहीं होंगे। अली बाकर नजफ़ी साहब इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जो या दहशतगर्दी के मुकदमात को नहीं सुनेंगे, वो नैब के मुकदमात की और वो नैब की DB को हेड करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अहम दरख्वास्त हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान उसमें बतौर दरख्वास्त गुजार हैं। 3 रुकनी बेंच था। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में मंसूर अली शाह साहब और एजाज़ुल हसन साहब। समाअत के आगाज़ पर वफाकी हुकूमत के वकील एडवोकेट मखदूम अली ख़ान ने हमीदुर रहमान चौधरी की किताब का हवाला देते हुए कहा कि हमीदुर रहमान मशरक़ी पाकिस्तान के सियासतदान थे जिन्होंने अपने ट्रायल की कहानी लिखी है और उन्हें सिर्फ इस बात पर सज़ा दी गई थी कि पब्लिक ऑफिस से प्राइवेट कॉल क्यों की। मखदूम अली ख़ान ने दलाल देते हुए कहा कि मगरबी पाकिस्तान से तफ्तीशी अफसरान और जज लेकर जाते थे जो ट्रायल करते, यही वो हालात है जो आगे चलकर मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान को आमने सामने लाए। आइन कानून साजों को बाख्तियार बनाता है कि वो आज ऐसे कवानीन को ना पनपने दें। चीफ जस्टिस ने हुकूमती वकील से इस्तफसार किया कि किसी जुर्म की जज्बात ही जुजियात ही तब्दील कर दी जाएँ, इस पर क्या कहेंगे, जिस पर वकील मखदूम अली ख़ान ने आर्टिकल 12 का हवाला दिया। चीफ जस्टिस ने मखदूम अली ख़ान से मुखातिब होते हुए मुकालमा करते हुए कहा कि आप ये कह रहे हैं कि नैब तरमीम और उनका माजी से इतलाक़ गैर आइनी नहीं है। बेनामीदार के केस में मामला आमदन से ज़ायद असासों का होता है। अब कहा गया कि आप पहले साबित करें कि वह असासे करप्शन से बनाए गए हैं। इस तरीके से तो कभी नहीं साबित होंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि अब नए कानून के मुताबिक बेनामी जायदाद रखना मसला ही नहीं है, सिरे से उसको जुर्म ही ख़त्म कर दिया। अब मसला इस रकम का बन गया है कि वो करप्शन से आई या नहीं। ऐसा करना है तो फिर मालूम ज़राए आमदन से ज़ायद असासों को जुर्म की कैटेगरी से निकाल दें। ये तो एहतसाब की रीढ़ की हड्डी थी। आपने जो 2 थे, एक जो जितने भी लोग हैं अफसरान हैं या जो लोग हैं वो हमेशा बेनामी जायदादें बनाते थे और एक उनकी आमदन से ज़्यादा असासे होते थे। अगर आपने इन 2 चीज़ों को निकाल देना तो उसके बाद तो आपने ख़त्म कर दिया पूरा एहतसाब का कानून। हुकूमती वकील ने दलाल दिए कि जुर्म साबित करने की ज़िम्मेदारी इस्तग़ासा की है।
استغاثہ کی ذمہ داری کو دوسری طرف شفٹ نہیں کیا جا سکتا۔ عدالت کا کام قانون کی شقوں کی تشریح کرنا ہے تاکہ ہم آہنگی نظر آئے۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ اب استغاثہ نے ثابت کرنا ہے کہ بے نامی کے ذریعے بنائے گئے اثاثوں میں کرپشن ہوئی یا نہیں۔ استغاثہ ثابت کرنے کے لیے شواہد کہاں سے لائے گا؟ دوران سماعت مخدوم علی خان نے جسٹس منصور علی شاہ کے خورشید شاہ کیس کے فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ہر بے نامی ٹرانزیکشن کرپٹ ٹرانزیکشن نہیں ہے۔ استغاثہ اگر کرپشن کے الزامات لگا رہی ہے تو اس کے بعد کوئی تو شواہد ہونے چاہیے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیا کہ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ ذرائع آمدن اثاثوں سے مطابقت رکھتے ہیں یا نہیں۔ اگر ذرائع آمدن بھی ملزم نے نہیں بتانے تو یہ جرم ثابت ہی نہیں ہو سکتا، پھر تو آپ ان کو کھلی چھوٹ دے دیں۔ مخدوم علی خان صاحب نے انگلینڈ میں 2 جرائم کی سزا موت تھی، انہوں نے مخدوم علی خان صاحب نے کہا کہ انگلینڈ میں 2 جرائم کی سزا موت تھی جو اب ختم کر دی گئی ہے۔ برطانیہ اب سنگین غداری کی سزا موت نہیں ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ قانون کا برا ہونا اور غیر آئینی ہونا دونوں الگ الگ معاملات ہیں۔ ہمیں یہ نہیں معلوم کہ ان ترامیم کے پیچھے پارلیمنٹ کی سوچ کیا رہی ہے۔ ہو سکتا ہے پارلیمنٹ نے معاشی صورتحال کے پیش نظر یہ ترامیم کی ہوں۔ چیف جسٹس نے مخدوم علی خان سے استفسار کیا کہ الیکٹرک میں لائن لاسز کتنے ہیں، جس پر وکیل نے کہا کہ سپریم کورٹ نے ایک سو موٹو نوٹس لیا تھا جس میں یہ ساری باتیں زیر بحث آئی ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ مخالف فریق کا کہنا ہے کہ کچھ جرائم کو نیب سے ختم نہیں کیا بلکہ از سر نو تشکیل کیا ہے۔ دوسری جانب عمران خان کے وکیل خواجہ عارف صاحب نے اپنے دلائل کا آغاز کیا۔ آج وفاقی حکومت کے وکیل کے دلائل مکمل ہو گئے، اب صرف خواجہ عارف صاحب نے جواب دینا ہے۔ تو انہوں نے خواجہ عارف صاحب نے اپنے دلائل کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ 2018 سے 2021 تک نیب تفتیش اور ریفرنسز کی مد میں 18 ارب روپے خرچ ہوئے۔ قانون کا ماضی سے اطلاق کرنے سے عوامی پیسہ ضائع ہو گیا اور انہوں نے پیچھے سے ہی لوگوں کو معاف کر دیا۔ منصور علی شاہ صاحب نے سوال کیا کہ 18 ارب خرچ کرنے پر سپریم کورٹ پارلیمان کو قانون سازی سے روک سکتی ہے، جس پر وکیل نے کہا کہ عوامی پیسے کا ضیاع مفاد عامہ کے تحت آتا ہے۔ نیب ترامیم سے پلی بارگین کا پورا معاملہ روک دیا گیا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ پلی بارگین کے عمل کو پارلیمنٹ نے اس لیے روکا کہ کچھ پلی بارگین کیسز میں دباؤ کا پہلو موجود تھا۔ سپریم کورٹ نے نیب ترمیم کے خلاف پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کی درخواست پر کل صبح 9 بجے تک سماعت ملتوی کر دی اور کل کی سماعت فیصلہ کن ہوگی۔ کل نیب نے اپنی جو تفصیلات ہیں وہ بھی جمع کروانی ہے اور اس کے بعد کل یہی امید ہے کہ کل سپریم کورٹ آف پاکستان اس پر فیصلہ محفوظ کر لے گی اور اگلے 1-2 دن میں فیصلہ سنا دے گی اور یہ جو معاملہ ہے یہ مزید آگے نہیں جائے گا۔ لاہور ہائی کورٹ میں پرویز الہی، چونکہ پرویز الہی کے حوالے سے جسٹس امجد رفیق صاحب نے ایک فیصلہ دیا تھا کہ اس کو کسی معلوم نامعلوم مقدمے میں گرفتار نہیں کرنا، چونکہ ان کو 8 سے 10 مقدمات میں پہلے گرفتاری ہو چکی تھی۔ اس کے بعد یہ معاملہ گیا لاہور ہائی کورٹ میں کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کس مقدمے میں کیا ہونا ہے اور یہ اس مقدمے میں گرفتار کر لیتے ہیں، تو یہ سلسلہ تو کبھی نہیں رکے گا۔ اس پر پھر لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس امجد رفیق صاحب نے جن 2 مقدمات کا پتہ تھا اس میں فاسد ضمانت دے دی اور بقیہ مقدمات میں انہوں نے گرفتاری سے روک دیا۔ اس پر انہوں نے کیا کہ وہ فیصلہ برقرار تھا، اللہ نے ان کی سن لی، چھٹیاں ہو گئیں اور علی باقر نجفی صاحب اور جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کی ڈی بی آگے ڈویژن بینچ تھا، انہوں نے انٹرا کورٹ اپیل فائل کر دی انٹرم آرڈر کے خلاف اور اس پر انٹرم آرڈر پر انٹرا کورٹ اپیل میں وہ فیصلہ معطل کر دیا گیا اور جو پھر سپریم کورٹ آف پاکستان تک گیا اور پھر وہ اپیل خارج ہو گئی، تو یہ فیصلہ بحال ہو گیا۔ اب یہ فیصلہ بحال ہوا تو جو لاہور ہائی کورٹ تھی اس نے سوال کیا بھئی نیب نے کیسے گرفتاری، ابھی تو انکوائری کی سٹیج پر تھا، اس پر معاملہ خراب ہو گیا۔ آج عدالت میں جب سماعت شروع ہوئی جسٹس امجد رفیق صاحب نے سماعت کی اور عامر سعید راں جو کہ وکیل ہیں پرویز الہی کے وہ پیش ہوئے، جبکہ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب غلام سرور نہنگ پنجاب حکومت کی جانب سے پیش ہوئے اور نیب پروسیکیوٹر بھی عدالت میں پیش ہوئے۔ وکیل نیب نے عدالت کو بتایا کہ ہم تفصیلی جواب جمع کروانا چاہتے ہیں، ہمیں 1 ہفتے کا وقت دیا جائے، جس پر امجد رفیق نے ریمارکس دیے کہ ٹھیک ہے پھر پرویز الہی کو رہا کر دیتے ہیں، آپ جواب جمع کرواتے رہیے گا۔ نیب پروسیکیوٹر نے موقف اپنایا کہ نیب نے قانون کے مطابق پرویز الہی کو گرفتار کیا۔ جسٹس امجد رفیق صاحب نے استفسار کیا کہ عدالتی حکم کے باوجود ایسا کیا ہو گیا تھا کہ پرویز الہی کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے۔ نیب کے وکیل نے کہا کہ ہمیں عدالت کا حکم ملا، نہ ہی کوئی نوٹس ہوا، کیس نیب کا ہے، اس کیس کو ڈویژن بینچ سن سکتا ہے، آپ سنگل جج ہیں وہ آپ نہیں سن سکتے، جس پر جسٹس امجد رفیق صاحب کا کہنا تھا کہ یہ نہ تو اپیل ہے نہ نیب کیس میں ضمانت کا معاملہ ہے، یہ لاہور ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ تھا، آرٹیکل 199 کی پٹیشن تھی اور اس میں فیصلہ دیا گیا تھا، اس فیصلے میں آپ کارروائی نہیں کر سکتے تھے۔
जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब ने कहा कि मैंने अल्लाह को जवाब देना है, मेरी नज़र में ज़रूरी नहीं कि ये केस डिवीज़न बेंच सुने। आप ये बताएं कि आपने अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल या किसी और अथॉरिटी से इजाज़त लेकर परवेज़ इलाही को गिरफ़्तार किया? आपके पास कोई है गिरफ़्तार करने का सबूत? उन्होंने कहा कि आपको आप चाहे 100 केसेस की परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ इंक्वायरी करें, अगर आप इंक्वायरी का कहते हैं तो मैं सेशन जज को हुक्म दे देता हूँ, मैं फिर सेशन जज को कहता हूँ कि वो आपकी इंक्वायरी शुरू कर देते हैं। दौरान समाअत परवेज़ इलाही के वकील और एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब गुलाम सरवर नहंग, जो निगरान हुकूमत है, जो गैर जानिबदार है, लेकिन वो वहाँ पूरा फ्रीक बनी हुई है, तो परवेज़ इलाही के वकील और एडिशनल एडवोकेट जनरल के दरमियान तलख कलामी भी होती रही। अमजद रफ़ीक साहब ने सरकारी वकील को बात करने से रोकते हुए इस्तफसार किया कि ये मामला पंजाब हुकूमत से मुतल्लिका नहीं है, फिर आप क्यों मुदाखलत करते हैं? आपको इतनी किस चीज़ की तकलीफ़ है? निगरान हुकूमत को क्या मसला है? मामला है नैब का और दरख्वास्त गुजार के वकील का, आप क्यों बीच में पड़ रहे हैं? एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब गुलाम सरवर नहंग ने कहा कि मैं अदालत के सामने इस्तदा कर रहा हूँ। अदालत ने रिमार्क से कि आपकी इस्तदा सुन ली है, आप चौधरी परवेज़ इलाही को बात करने दें। परवेज़ इलाही के वकील अहमद सईद राह ने दलाइल का आगाज़ करते हुए कहा कि इमरान खान की नैब में गैर कानूनी हिरासत से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला अदालत में पेश किया और कहा कि जब गिरफ्तारी गैर कानूनी हो, इमरान खान का भी रिमांड हो चुका था, उस रिमांड को भी कलअदम करार दे दिया था, इस वजह से बराए मेहरबानी आप इसको कलअदम करार दें। अब सुप्रीम कोर्ट का ऐसा फैसला आ गया है कि लाहौर हाई कोर्ट ने तो उसी को देखना था, उस पर अदालत ने हुक्म दिया कि दोपहर 2 बजे आप हर सूरत उनको पेश करें। जब दोपहर 2 बजे अदालत ने हुक्म दिया कि उनको पेश करने का, कि परवेज़ इलाही को पेश करें, और ये बात वाज़ेह हो गई थी कि आज ही परवेज़ इलाही को रिहा कर दिया जाएगा, इन्होंने क्या किया, ये गए एक दरख्वास्त लेकर, मुतफरक दरख्वास्त रजिस्ट्रार हाई कोर्ट के पास नैब, कि जी ये फैसला जो केस है अमजद रफ़ीक से, जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब के पास, ये जनाब एक रुकनी बेंच ना सुने, ये डिवीज़न बेंच के पास लगाया जाए। अब डिवीज़न बेंच नैब के केसेस में अली बाकर नजफी साहब का आ गया है, उन्होंने कहा जी डिवीज़न बेंच में लगाया जाए। तो रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट ने कहा जब एक मामला सिंगल बेंच सुन रहे हैं तो ये मैं नहीं भेज सकता डिवीज़न बेंच में, उन्होंने दरख्वास्त वापस कर दी। जब वहाँ इनकी दाल नहीं गली और इन्होंने पहले फैसला कर लिया था कि परवेज़ इलाही को पेश नहीं करना, फिर दोबारा 2 बजे समाअत हुई तो परवेज़ इलाही को अदालत के रूबरू पेश न किया, तो नैब की जानिब से अदालत में किसने पेश होना है? अमजद रफ़ीक साहब ने सवाल पूछा। बस नैब की टीम आ रही है। सरकारी वकील ने कहा कि नैब की टीम आ रही है। परवेज़ इलाही कहाँ हैं? तो उन्होंने कहा जी परवेज़ इलाही को फौरी अदालत में पेश नहीं किया जा सकता, परवेज़ इलाही हाई लेवल की शख्सियत हैं, परवेज़ इलाही को सिक्योरिटी रिस्क है, इस वजह से उनको पेश नहीं किया जा सकता। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने कहा है कि परवेज़ इलाही की जान को ख़तरा है। तो अदालत ने कहा है किधर परवेज़ इलाही? उन्होंने कहा जी CTD की रिपोर्ट के मुताबिक परवेज़ इलाही की जान को शदीद ख़तरात हैं, इस वजह से पेश नहीं किया। तो अदालत ने कहा ये किसकी रिपोर्ट है? उन्होंने कहा जी आप CTD के अफसर को अदालत बुलाएं जिसने कहा है कि परवेज़ इलाही की जान को ख़तरा है। परवेज़ इलाही को कितने बरस आपने जेल में रखेंगे इन ख़तरात से निमटने के लिए? जज ने कहा कितना अरसा आप उनको जेल में रखेंगे? आप परवेज़ इलाही को एहतसाब अदालत में जिस्मानी रिमांड के लिए पेश कर सकते हैं, वहाँ ख़तरा नहीं है। लाहौर हाई कोर्ट में पेश करते हुए आपको ख़तरा होता है। अमजद परवेज़ साहब पेश हो गए परवेज़ इलाही की जानिब से, तो नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा जी ये तो हमारे प्रोसिक्यूटर हैं। अमजद परवेज़ साहब ने कहा जी मैं मखसूस केसेस में प्रोसिक्यूटर हूँ, बाकी मैं अपनी वकालत करता हूँ और मैं तमाम केसेस में नैब का जो परवेज़ इलाही का वकील हूँ, नीचे एहतसाब अदालत में भी मैं परवेज़ इलाही का वकील हूँ। बहरहाल अदालत ने कहा आप दलाइल आगाज़ करें, आपको अदालत इजाज़त देती है। तो इतने में अदालत को बताया गया जी कि उनको पेश नहीं किया जा सकता और हालात बड़े ख़राब हैं। अदालत ने कहा इसका मतलब ये है कि आपके ख़िलाफ़ फिर कार्रवाई शुरू की जाए। आप क्या इसको आपने मजाक समझ रखा है? आप हाई कोर्ट में खड़े हैं और आप इस तरीके से बात कर रहे हैं। अदालत ने कहा बताएं फिर मैं डायरेक्टर नैब DG नैब लाहौर के वारंट गिरफ्तारी जारी करूँ या डायरेक्टर नैब के वारंट गिरफ्तारी जारी करूँ? किसी को तो गिरफ्तार करवाना पड़ेगा। उस पर अदालत ने कहा कि आपको कुछ देर में देता हूँ, पूछ लें कि या परवेज़ इलाही को पेश करें, नहीं तो मैं वारंट गिरफ्तारी जारी करने जा रहा हूँ। 5 बजे तक नैब के पूरा उन्होंने ज़ोर लगा लिया, ना इंटर कोर्ट अपील फाइल हुई, ना अमजद रफ़ीक साहब बात सुनने को तैयार थे। उसके बाद उन्होंने ना चाहते हुए दोबारा जब 5 बजे चैम्बर में जाके जो डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब थे वो उनके सामने पेश हुए। उन्होंने उनके सामने मौक़िफ़ ये रखा कि जनाब मेहरबानी करके जो डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल थे वक़ार नकवी, उन्होंने कहा जी कि मैं अंडरटेकिंग देता हूँ, मैं लिख के बयान हल्फी देता हूँ, बयान अदालत में फ़ाइल के ऊपर लिख के देता हूँ कि हमें कल तक का मौका दे दें, हम कल 10 बजे परवेज़ इलाही को पेश कर देंगे। अदालत ने उनकी इस्तदा मंजूर करते हुए कहा कि कल 10 बजे पेश करें, नहीं तो फिर बड़ी गिरफ्तारियों के लिए तैयार हो जाएँ। अगर अदालतें ऐसे फ़ैसला करने पर आ जाएँ तो किसकी मजाल है कि इस तरह गैर कानूनी काम करे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।